हेलो। जी जी बोलिए। हेलो। नमस्ते। आदाब हिंदू। भाई। भाई आइए ये जनाब, हैं आप। भाई ये क्या लिखा है, ये अरबी में क्या लिखा है? आप भैया अरबी के माहिर हैं ना? बोलो। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए आपसे कंफर्म कर रहा हूँ, ये क्या लिखा है? रहने दो ना, मैं क्वेश्चन करता हूँ आपको। नहीं भैया, आपने लिखा है, एक मिनट, क्वेश्चन मेरा भी तो है ना, मैं भी तो पूछूं, आप कट्टर हैं, ठीक व्यवस्था है, कलकत्ता बता घूम नहीं। फिर के ठीक है। जाती है। जी जी, थोड़ा बता अलमुत दीजिए क्या लिखा अलमुतशदीन काफिर। अल काफिर। है इसका। अच्छा, ये किस जुबान में कट्टर है? काफिर। अरबी की जुबान में है। तो ये गलत लिखा हुआ है ना भाई, गलत लिखते तो क्यों हो क्या, जब पता नहीं अरबी का? तो कैसे कैसे होना चाहिए? ये क्या, पहले ये बताएं, ये अल मुत क्या लिखा है ये? आप ही पढ़ो ना। लिखा आपने है, मैंने लिखा है, पढ़े क्या लिखा है? अल यार मैं क्वेश्चन करूँ कि नहीं करूँ? नर्वस क्यों हो रहे हैं? पर लिखा आपने है, लिखना नहीं था पहले। शो मार लेते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो बोलती बंद हो जाती है। बताए ना क्या लिखा ठीक है? है। अलमुत जी। अलमुतशदीन काफिर। हैं? एक ही, अलमुतशदीन हम्म, ये क्या है? काफिर भी बनना नहीं आता? ये भी हमने सिखाना है? मुसलमान बनना भी हम सिखाएं, एक्स मुस्लिम बनना भी हम सिखाएं, काफिर बनना भी हम सिखाएं? हैं? ठीक है, ये रहने क्या? दो, मैं सवाल पे आता हूँ। हेलो हेलो। नहीं नहीं, एक मिनट नहीं, मैं पहले ये, मैंने शो भी तो खत्म करनी है ना भाई, ये भी तो खत्म करना है ना, ये चल क्या रहा है, इसको भी तो कैसे देखना अरे है। भाई मुझे और बुलाया मैं। सुनो ना। नहीं नहीं, एक सुनता हूँ, ये वर्ड है क्या? बोलने तो सही, आपको तो बोलना ही नहीं आ रहा, किसी से लिखवाया है? सच अरे बताएं, ये खुद लिखा है? अरे नहीं, मैंने लिखा है, मुझे पसंद आया क्योंकि आप हाँ, स्ट्रीम देख देख के अरबी अरबी जबान पसंद आ रही है। जबरदस्त। तो मगर वो सही तो लिखे ना, आपने तो उसकी पसलियां तोड़ दी हैं, ये वर्ड ठीक बोल है भी नहीं रहे आप। आप ठीक है, आप पढ़ो ना वो क्या लिखा है। भाई आप भी लिखा बोलो बड़ा आपने है, मैं पढ़ूं? एक नहीं, चीज, ये बोल बड़ा क्यूट रहे दूसरी ना। चीज मैं बोल दोबारा हाँ, बोलिए ना काफिर भाई। दोबारा बोले क्या लिखा है ये उर्दू वाला। अल मुतदिशन, सॉरी सॉरी, अल मुतदिशन अल काफिर। अल काफिर। ओए यार, यार हाँ कट्टर साहब, ठीक है, रहने दो। पहले अरे रहने दो यार, मैं हम भूल पे गया उसका नहीं, रहने दो। प्रोनाउंसिएशन भूल गया। अरे रहने दो अमीर। अच्छा अच्छा, रहने दो। ठीक है नाम। हाँ रहने दो। क्वेश्चन पे आते हैं अच्छा ना। ठीक है। अच्छा चले आगे बढ़ते हैं। जी। अच्छा क्वेश्चन हाँ नहीं मैं होगा ये ना। हाँ, कट्टर काफिर भाई क्वेश्चन नहीं होगा ना। आपकी आइडियोलॉजी, आप हिंदू हो ना। अरे छोड़ो, मैं एग्नोस्टिक हूँ। आप एग्नोस्टिक हो, ठीक है। तो एग्नोस्टिक वर्सेस माशाल्लाह। इस्लाम, ठीक है। अब आप अपना एग्नोस्टिज्म जो है वो साबित कीजिए कि कैसे बेहतर है इस्लाम से। मैं आपका टाइम दोबारा लगा देती हूँ। मैं आपको 10 मिनट का अरे टाइम दूंगी, लेकिन आप एग्नोस्टिज्म को प्रूव करेंगे, ठीक है भाई। 10 मिनट का टाइम शुरू कीजिए। और इलीना सिस्टर, मैं कैसर अहमद राजा से बात करने आया हूँ, मुझे क्या हुआ? सवाल है उनसे। सवाल नहीं करेंगे ना। मेरी मेरी समझ नहीं आ रही है मैं क्यों क्या कह रही हूँ। क्यों सवाल न क्योंकि करूँ? इसलिए भाई कि टॉपिक आज है ना, टॉपिक है ना मेरे भाई। टॉपिक है ना भाई। अल क्या? अल मुशशत तीन का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप ऑफ द टॉपिक जाना शुरू कर दें? ठीक है हैं? यार, आप अरबी की जानकार माहिर ने रट्टा लगाए हुए है, ठीक है। अच्छा चलिए मैं कैसर क्या बोल भाई रहा हूँ? और हाँ, कैसर भाई से बात करिए। कैसर भाई ये एग्नोस्टिक हैं और अब आप बात कर लीजिए। आमिर भाई और मैं खामोश रहेंगे, मैं चलिए। मैं क्लियर जी करता जी। हूँ कैसर। राजा भाई सुनो सुनो, मैं क्लियर करता हूँ, अगर कोई गॉड भी है ना, होगा अपनी जगह, हाँ मैं बस मानता मेरी हूँ है, कोई एक कोई ना सुन कोई है। लीजिएगा। एक मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, मेरी तरफ से इंटरनेट थोड़ा सा कमज़ोर है, तो मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ बार बार उसको, ताकि रिसोर्सेज पे ज़्यादा हाँ बर्डन ना पड़े। तो मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, फरमाइए आप। हाँ, मैं है ना, मैं एक क्वेश्चन लेके आपके पास आया था। हम्म, तो मेरा मेरा जो है ना, मैं मानता हूँ कोई हो, एनर्जी है, कोई गॉड है, तो मैं उसी में उलझा नहीं रहता, होगा कोई, ठीक है। लेकिन मैं एक आपको क्वेश्चन करना आया हूँ। मैं करूँ क्वेश्चन? मैं थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि आप एग्नोस्टिक हैं, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि आप मानते हैं कि कोई ना कोई होगा ऊपर,
कोई एनर्जी, कुछ इस तरह से आपने कहा? क्योंकि है ना, हम उसको कोई प्रूफ नहीं करता, आप भी प्रूफ नहीं कर सकते, उसको कोई भी इंसान प्रूफ नहीं कर सकता। तो फिर मानने का फायदा? नहीं, अगर उसको हम नहीं जान सकते तो उसमें नहीं, क्या दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, तो हम जो हमारे सामने वाला जो काम है ना हम करते रहेंगे, ठीक है। जो हम साइंस और टेक्नोलॉजी के हम नहीं क्या साथ में चलते रहेंगे तो देखा जाए क्या होता है क्या नहीं, लेकिन इसी अंधेरे में गिर के रहना, कि उसमें लगे रहना, ठीक है। नहीं, ठीक है, मैं आपकी दोनों बातों को मैं समझता हूँ, लेकिन दोनों बातों को इकट्ठा रखूँ तो मुझे फिर दिक्कत होती है। और ये मैं इसलिए इस पे रुक रहा हूँ कि जितने भी हमारे एग्नोस्टिक पाकिस्तान इंडिया के आते हैं, पता नहीं वो ओरिजिनल रिसर्च नहीं करते, किसी एक आदमी ने गलत तर्जमा बताया एग्नोस्टिक का तो सारे ऐसे हो गए। जो डिबेटर हैं कि जो इस काम से पैसे कमाते हैं, वो समीर वगैरह की तरह, उसने भी अली रजा खुरम से डिबेट में यही कहा हुआ था, मैं एग्नोस्टिक को लेकिन मानता हूँ। आप भी वही बात किए जा रहे हैं, वो पाक पंजाबी साहब आए थे, वो भी ऐसी बातें किए जा रहे थे। वाई इज इट कि एक सिंपल सी बात क्यों, यानी क्या सब एक ही के पास एक बुक का एक पेज है जिसे पढ़ के आते हैं कि एग्नोस्टिक क्या होता है। एक ही जुमले में आप कह रहे हैं कि आप एग्नोस्टिक हैं, और उसी में कह रहे हैं कि हाँ मैं कुछ ना कुछ मानता हूं। व्हाट डू यू थिंक लफ्ज एग्नोस्टिक में जो नोस्टिक है इसका क्या मतलब होता है? तो ए को छोड़ दें, नोस्टिक से स्टार्ट करें, क्या होता है ये? ठीक है, जो मैंने इसका डेफिनेशन तो ये सुना था कि जैसे कोई गॉड है अगर होगा तो, ठीक है, उसके लिए अगर क्या बोलते हैं उसको, हम्म, ऐसा नहीं क्या, कई अगर कोई गॉड भी है तो उसमें झंझट में नहीं पड़ते नहीं क्या, अंधेरे में नहीं रहना, ऐसा मेरा सोचना है कि अंधेरे में नहीं रहने का, इसमें कोई गॉड है तो अपनी जगह होगा, और कायनात ये सब बहुत नोस्टिक बड़ा है। ये किताब मुझे बताओ, नोस्टिक ये इज किताब साहिब मेरी अर्ज सुन लीजिएगा, नोस्टिक इज समथिंग विच इज इन रिलेशन टू नॉलेज, ठीक मोस्टली। है, ओके, हाँ, ठीक है, ये इंग्लिश ठीक है। लैंग्वेज मुतशद्दिद का बोल मैं पड़ा है, क्वेश्चन क्वेश्चन पे आओ तो मुतशद्दिद ख्याल पहले बोल है, पड़ा मेरा है। क्वेश्चन। मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कि जो मैंने बातें भी हिंदी में सुनी हैं ज़िंदगी में, उसकी बेस पे मैं ये कह रहा हूँ कि शायद हिंदी में भी यही प्रिंसिपल है कि जिस वर्ड के शुरू में ए आता है, पर्टिकुलरली कैपिटल ए, तो वो उस वर्ड की नेगेशन में होता है। सो जैसे पॉलिटिकल और ए पॉलिटिकल होता है, कि पॉलिटिकल वो होता है जो सियासत पे यकीन रखता है, सियासत में इंगेज करता है, और ए पॉलिटिकल वो जो इनडिफरेंट होता है। थीइस्ट और एथियस्ट में ये जो ए है वो वही होता है जो थीइज्म को नहीं मानता। तो नॉस्टिक इज समथिंग विच इज टू डू विद नॉलेज, तो एग्नोस्टिक वो होता है जो कहता है कि इसके बारे में नॉलेज है, ये है ही नहीं या पॉसिबल ही नहीं है नॉलेज। तो मेरा फिर ये सवाल बनता है आप सब लोगों से कि जब खुदा के, इन दिस केस यानी कि हम खुदा की बात कर रहे हैं, जब खुदा के बारे में नॉलेज पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ तो मानते हैं? वाई? ठीक है, मेरा क्वेश्चन करो कि नहीं करो, अभी आप हो गया जरूर ना। करें, बस मुझे इसकी हेल्प मैं कर हार दें कि ये गया, कहाँ ठीक पे है, मैं हार क्या गया, हो सकता लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन तो पे आओ ना, है। हारने क्वेश्चन पे जीतने आओ का, ना। मेरे भाई यहाँ पे हारने जीतने वाली नीयत से ना आया करें, यहाँ पे सीखने सिखाने की नीयत से आया करें, कुछ सीख लें या हाँ, सिखा दें। वही तो बोल रहा हूँ, मैं सीखने सिखाने के लिए, आप जो आपके पास ही नॉलेज लेने के लिए मैं आया इधर, तो आप है ना मुझे उलझा रहे उसी में, एग्नोस्टिक में उलझा रहे मुझे यार, ये एग्नोस्टिक तो मैं दूसरे आपको को उसकी वजह देखो, बताऊं मैंने भी क्या नहीं। है? हाँ, मैं हाँ, आपको हाँ। उसकी वजह बताता हूँ। मैं वजह बताता हूँ। आप मेरे रिलीजन पे जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें, मैं जान छुड़ाने के लिए खुद नहीं, को नहीं, कुछ नहीं, और नहीं नहीं, नहीं, कहूँ। नहीं, 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 ठीक है, नहीं, मैं आप, क्रिटिसाइज करने के आपको लिए भी नहीं, मैं पता है। उसे देखें, जानकारी अब और आपने, मैं मालूमात तो आगे करने के बढ़ने लिए के, आया हूँ मैं। तो भाई मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार था ना। अब आपने बात ऐसी कह दी है कि मैं इस पर रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपने रिलीजन पे बड़ा फख्र है भाई। ठीक, तो मुझे इसलिए यह मैं एग्नोस्टिक की ठीक बात को है, मैं पकड़ता हूँ कि आपको भी ठीक पता है है कि आप सर, एग्नोस्टिक नहीं है, मुझे भी पता है आप एग्नोस्टिक नहीं है, हम दोनों को ही मैं पता है। क्रिटिसाइज नहीं, मैं जानकारी, उसके बारे में जानकारी, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा, भी जानकारी मिल सके। हाँ, जी। पहले आप क्या थे एग्नोस्टिक से पहले? हिंदू घर में पैदा हूँ।
हिंदू पैदा होते हैं। आप यकीन करें, आप अभी भी अगर कहें ना कि आप हिंदू हैं लेकिन जानकारी के लिए आए हैं, तो बात करने में कोई इशू नहीं है। इंसान को ये नहीं करना चाहिए कि मैं अपने रिलीजन पे बात नहीं नहीं, करूंगा तो मैं लेकिन हो हम गया। हाँ, कोई मजहब के बारे में या धर्म के बारे में कोई नहीं सिखाता, इस नहीं क्या, उसी में पड़े रहो ऐसे। अच्छा, फरमाइए। मेरा भी क्वेश्चन इतना ये नहीं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ। वैसे हिंदुइज्म हाँ क्यों हाँ, छोड़ा था? हिंदुइज्म क्यों छोड़ा था? छोड़ा यानी कि इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, जाना ही है, मंदिर जाना ही है ना। किसी की फिर छोड़ा क्यों? पत्थर की पूजा करनी है, मूर्ति की पूजा करनी है, ऐसा हाँ, तो कुछ ही छोड़ा नहीं। क्यों? इतना अच्छा मजहब था, कुछ जबरदस्ती नहीं थी, छोड़ा क्यों फिर? मैंने छोड़ा ही, तब भी मैं क्या बोलते, आइडेंटिटी हिंदू ही है, सनातनी क्या बोलते, सनातनी बोलते। तो फिर पहले अगर मैं डिसाइड नहीं भी करो मानता ना, हूँ ना, हिंदू हो कि तभी अगर मैं नहीं भी मानता हूँ तभी भी सनातनी में काउंट होता है। कोई भी एथियस्ट सनातनी में काउंट हो सकता है। अगर चलो इंडिया ओरिजिन। सनातनी हाँ, ही है, ये सनातनी है, ये हिंदू है, ये इन्होंने ऐसे ही, क्योंकि जब ये मैं बोल रहा इंटर हूँ हुए, ना। एक सेकंड ना, नहीं, जब जाने दे इंटर जो हुए भी। थे, हाँ, जब मैंने स्टार्टिंग में पूछा था तो उन्होंने कहा था मैं हिंदू हूँ। हाँ ठीक है, एग्नोस्टिक मैं बोल रहा हूँ ना। हम्म, एलिना बहन, इधर आप इंडिया में आएंगे ना तो आपको कोई उसी में पड़ा नहीं मिलेगा, या हर वक्त मंदिर में, या वो क्या बोलते, अच्छा उसी भाई, के आप ये आगे पूजा शुरू में कर नहीं दिया। आप मिले। अपने हर चीज को जवाब पॉइंट पे नहीं आने, आपका बात कीजिए आपका जो वॉइस आप कट रहा कहना चाहते है। हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मुझे कुरान में एक आयत है ना कि एक सूरा बना के लाओ, ऐसी सूरा बना के लाओं, है ना। सूरा बकरा में आता है अच्छा ना। अच्छा, पूरा आर्गुमेंट दीजिएगा। हाँ, वो कौन से आता है ना, तो अल्लाह इंसानों से बोल रहे है क्या, इस आयत बना के लाओ। अल्लाह किससे बोल रहे हैं? इंसानों से बोल रहे हैं ना अल्लाह की, इस जैसी सूरा अच्छा, बना के लाओ। जी जी, फरमाइए आगे। आप अपना हाँ तो आर्गुमेंट एक दफा रखते हैं, इस तरह से एक एक लम्हे पे रुकेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। पूरा आर्गुमेंट आपका कि ये मेरा आर्गुमेंट है और ये मेरा ठीक प्रॉब्लम है, है। मैं सूरा तो मैं भूल गया, लेकिन वो कौन सी सूरा में तो आया ना, सूरा बकरा, मुझे लगता है बकरा में ही है। ये मान 25 जो से लिया आपने 26। हाँ भाई है, मैं अब आगे बढ़े, खत्म करें बात को प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, तो ये इंसानों से बात कर रहे हैं कि मेरी जैसी इस जैसी सूरत बना के लाओ। तो मुझे बताओ, जो खाली के कायनात है, जो क्रिएटर है, ये इंसानों से कैसे बोल सकता है कि ये जैसे आया कि सूरा बना के लाओ? इसमें कोई लॉजिक है क्या? क्योंकि क्रिएटर कितना उसने जो बना, ठीक है मैं मान लेता हूँ, उसने बहुत हार्ड, क्रिएटर से दिमाग आदमी का कैसे लग सकता है, इंसान का कैसे बना सकता है? हाँ, यही सूरत कह रही है कि नहीं बना सकता। हाँ, सुनो सुनो सुनो, अभी मैं एक बोलता हूँ, अगर किसी ने दावा भी किया, या मान लीजिए कोई मदरसे में किसी स्टूडेंट, कोई बोल सकता है कि मैंने ये ऐसे में आ, आयत बना ली है उसमें, तो कोई इसका सुनेगा कोई? हाँ, बहुत से लोगों ने कोशिश की है। हाँ, तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि क्योंकि कोई भी उसके अगर वो गुस्ताखी होगी या उसको मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ भी बोलने से गुस्ताखी होती है, ठीक है, मैं समझता हूँ ये। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा। कैसे मैं लगता है आपको आपको ये? हम्म, हम्म, और आमिर भाई, मुझे मुझे बताओ, अगर अगर जी सुनो ना, अगर वो बना के भी लाता है तो उसका कौन फैसला करा? इतना अल्लाह तो नहीं देखने वाला, उसको करेक्शन अब करने आपके वाला? क्वेश्चन हो गए। अब आपके दो क्वेश्चन हो गए। एक आपका ये हुआ कि कोई बना ही नहीं सकता, बल्कि तीन हो गए कि खालिक कायनात क्यों कहता है ऐसा इंसानों से। नंबर दो, हाँ, इंसानों से। वो अगर हाँ हाँ, वो अगर कोई इंसान बनाएगा तो वो अपना इंसान से क्यों कहा। तीसरे नंबर पे आपने कहा कि वो गुस्ताखी हो जाएगी, ऐसा होगा नहीं। और दूसरे नंबर पे आपने, सॉरी, भी बात मेरे जहन में आ जाएगी। और हियर इज अ थिंग, खालिक कायनात ये नहीं कह रहे कि कुरान में कमी है तो एक सूरत तुम भी बनाओ, बाकी मैंने बनाई है। खालिक कायनात ये नहीं कह रहा। इसको कहा जाता है फॉल्सिफिकेशन टेस्ट, जो कि कुरान ने लोगों को दे दिया है कि कुरान का दावा ये है कि ये हक है, ये अल्लाह की तरफ से है। जो लोग नहीं मानते, अगर वो समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो भी आप भी एक ऐसी चीज बना के ले आओ, बात खत्म। अगर आप बना के ले आ जाते हैं तो कुरान का दावा गलत साबित हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। इतनी सी बात है। अब खालिक कायनात पे आप ये ना डाल दे कि वो कह रहा है कि इतना मैंने बनाया तो थोड़ा सा आप भी बना दे। ये आपका पहला सवाल तो हो गया। तो तो सारे उलेमा मुफ्ती सब दावा तो करते हैं ना
ये ऐसे बना क्या? के लाओ, ऐसे बना के लाओ। हाँ, तो कुरान में लिखा है तो दावा तो करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? तो अभी आपने पहले ही बोल दिया ना, पहले से स्टार्टिंग से ही बोल दिया कि ये कोई नहीं बना सकता, तो आप ही ने बोला ना, बना ही नहीं सकता, ये क्रिएटर का दावा इसलिए है। कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि कोई नहीं बना सकता। मिसाल के तौर पे, अगर आपने चोरी नहीं की है और आप पे इल्ज़ाम लग जाता है कि आपने चोरी की है, और आप कोर्ट में जाके कहते हैं कि अगर मैंने चोरी की है तो जाओ मेरे खिलाफ कोई एविडेंस लेके आ जाओ, तो आपको पता है कि आपके खिलाफ कोई एविडेंस है ही नहीं, इसलिए आप अपने यकीन से कह रहे हैं कि जाओ ले आओ एविडेंस, क्योंकि आपको पता है ही नहीं। तो अगर कोई आदमी इसी बात को पकड़ लेके वो कह रहा है कि देखो भी एविडेंस ले आओ, इसका मतलब वो तो चोर साबित हो गया, तो ये तो पागलों वाली बात है ना, नॉर्मल जहन की बात तो नहीं है। कुरान ये कह रहा है कि जबरदस्त अगर तुम लोग ये कहते हो कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है तो जाओ बना लो फिर। इतनी सी बात है, आपको क्यों नहीं समझ आ रही? जबरदस्त मिसाल, माशाल्लाह। ठीक है, मैं इसके बारे में और स्टडी पूरे उसका है ना, मैं भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ठीक सीखने का। हाँ, बहुत टाइम तो लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी इलॉजिकली, इतने उसमें इलॉजिकली बातें दिख रही है ना मुझे, बहुत सारी दिख रही है। ठीक है, आपका आपका एक अकीदा बात है, की तरफ आपका भी ईमान आएंगे, है, आपको ये आपकी पहली आपको बात होगी। मुबारक। अब इंशाल्लाह आप भी हमारे ही भाई होंगे, आप देखिएगा इंशाल्लाह, आपके अंदर खैर नजर आई है मुझे। अच्छा, ये तो आपकी होगी ना पहली बात। अब जो आप कह रहे हैं कि वो गुस्ताखी वाली बात, तो भाई ऐसा नहीं है। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोग आयात लेके आते थे, हम भी कहते हैं सबको आप लेके आइए। और हम तो ये भी नहीं कहते कि कुरान की जो है सूरह बकरा के बराबर आप सूरत लेके आए। हम ये कहते हैं कि कम से कम जो कुरान की सूरत है उसमें सिर्फ 3 वर्सेस हैं, आप 3 वर्सेस वाली ही ले आइए अपनी बना के। करना क्या है आपने? करना आपने ये है कि अपनी मर्जी से कुरान की कोई 3 वर्सेस निकाल के अपनी सूरत वहां पे ऐड करें, फिर हम एग्जामिन करेंगे कि उससे क्या कुरान का रिदमिक बैलेंस डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता, कुरान का मैथमेटिकल बैलेंस डिस्टर्ब होता है या नहीं होता, कुरान के जो उसलूब है उसका कि वो नसर भी नहीं है, नज़म भी नहीं है, इन प्रोज भी नहीं है, पोइट्री भी नहीं है, क्या ये उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो उसका ये सिंटैक्स है, क्या ये मुझसे डिस्टर्ब होता है या नहीं होता, एन नंबर ऑफ अदर थिंग्स। ये हमारे 1930s में पूरे के पूरे चैप्टर्स हमारे इजिप्ट के जो उलमा हैं उन्होंने इकट्ठा कर दिया कि अगर आप ये चीज़ें कर देते हैं तो आपका दावा ठीक साबित हो जाएगा, कुरान का दावा गलत साबित हो जाएगा। मैंने आपको कुछ 2-3 बताई हैं उसमें से, आप ये कर दें, कोई भी इंसान कर दे, कोई भी इंसान कर दे, बात खत्म हो गई। हम कब कहते हैं आप ना मैं करें? सच वाला ने भी कोशिश की थी, बाद में मुफ्ती यासर साहब को कहता फिरता था कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, मुझे तो नहीं समझ आया मुझे, तो हमने कोई खुदा न खासा गुस्ताखी का इल्जाम तो नहीं लगाया था। और एक उसने और भी कोशिश की थी, कुरान को कॉपी करके उसके 2-4 लफ्ज चेंज करके कहा मैंने और बना दिया है। फिर उसे किसी ने कहा मुफ्ती यासर साहब से बात करो, तो कहता नहीं मैं बात नहीं करूंगा उनसे। ऐसा नहीं कि लोग कोशिश नहीं करते, कोशिश बड़ी दफा की जा चुकी है। लॉरेंस क्राउस ने भी कहा था हमजा सोर्सेज से कि मैं भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप कर रहा हूँ। ये कोई मेरे ख्याल में 2010-11 में शायद डिबेट हुई थी, 2023 आ गया है उसका भी पहला क्वार्टर एंड पे है, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। तो हम ये नहीं कहते कि आप ना बनाएं, हम कहते हैं कोशिश करें, बनाएं। इट्स अ फॉल्सिफिकेशन टेस्ट जो कुरान ने खुद दिया है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। प्लेजर जनाब, ठीक है प्लेजर। भाई, ओके, आपका टाइम भी हो गया। ठीक है, चलो, गुड नाइट। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। गुस्ताखी की बात कैसर भाई ये कर रहे थे भाई, जी जी, कुरान जब एक चीज की इजाजत दे रहा है तो यकीनन गुस्ताखी नहीं है। कुरान एक चैलेंज दे रहा है तो उस चैलेंज को कर ले। और ये आपने बड़ी 2-4 मिसालें बड़ी जबरदस्त माशाल्लाह आपने दी हैं, जो इनके लिए काफी थी ये चीज समझना कि अभी रिसेंटली ट्राई किया गया है, उसको डिबंक कर दिया गया है। किसी ने नहीं कहा गुस्ताखी, हम तो इंतजार करते हैं कोई बनाए, उसको डिबंक करने का मजा ही और है। क्योंकि जब आप बनाते हैं डिबंक हो जाती है, जब आप बनाते हैं डिबंक हो जाती है, उससे कुरान की सच्चाई और निखर कर सामने आती है। और बड़ा प्यारा पॉइंट कैसर भाई ने रखा कि मकसद ये नहीं था कि अल्लाह ये कह रहे हैं कि तुम बनाओ तो फिर देखें। वो ये कहते थे कि ये इंसान का कलाम है, बल इफ्तराहु, वो उनका जुमला ये था, यकूलून बल इफ्तराहु, वो ये कहते हैं कि इसने अपने घर बैठ के घड़ लिया है। तो कुल फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिह, तो उनको कहो कि फिर एक सूरत इस तरह की तुम भी ले आओ। और सूरह इसरा में गालबन तो अल्लाह ताला ने तो जो है ना एक क्लाइमेक्स बयान किया कुरान का, कुल लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्ली हादल कुरान, कभी भी एक दूसरे की मदद कर भी लें और कभी इकट्ठे होकर भी ये कोशिश कर लें
जिन्न व इंस, ये कुरान की मिसल ला नहीं सकते। ये चैलेंज था जिसको ब्रेक करना मकसद था। और कहें कि ओ कोई बंदे आपके पास, कैसे भाई 2-3 बंदे आए भी, ये कुरान ने चैलेंज किया, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? भाई हम उसके अंदर से निकालेंगे गलतियां, उसूली गलतियां निकालें। ऐसे नहीं कहेंगे कि जी आप बना लाए हो, हम नहीं मानते जी। क्यों जी नहीं मानते? क्योंकि कुरान ने कहा ऐसा बना नहीं सकते। ऐसे नहीं कहेंगे ना, ऐसे कहा है। आप बना के लाओ, उसमें से हम गलतियां निकालेंगे, ग्रामर की गलतियां निकालेंगे, फसाहत और बलागत की गलतियां निकालेंगे, बाकायदा स्ट्रक्चर की गलतियां निकालेंगे, रिदम की, राइमिंग की गलतियां निकालेंगे। आपको पता चल जाएगा किस जगह पर खड़ी है, जिस तरह निकाली भी। ये है तरीका का मेरा भाई। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल। सच वाला ने को बाकी मैं इनकी गलतियां, सॉरी हाँ जी सॉरी बोलिए। सॉरी, कोई भाई सोच रहे होंगे कि मुझे क्या कैसे पता था ये अल मुतशद्दिदीन अल काफिर लिखा हुआ था। वो लिखा ही गलत हुआ था। यानी आप ये अंदाजा करें, वो लिखा ही गलत हुआ था, जिससे मुझे पता चला कि इस बेचारे को पता ही नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ। इसलिए मैंने कहा जरा पढ़ो, और वही निकला। वो लिखा ही गलत हुआ था। सिफ्त कभी भी मौसूफ से पहले नहीं आती, मौसूफ के बाद आती। सिफ्त अपने मौसूफ के बाद आती है, नंबर 1। और दूसरी बात ये है, ये भाई की गलती है, अरेबिक ग्रामर जानना बड़ा जरूरी है जब आपने अरेबिक में नाम रखना हो या कोई ऐसी चीज रखनी हो, कि अगर मौसूफ आपका वाहिद है तो सिफ्त का सीगा भी वाहिद आएगा। तो अल काफिर लिखा हुआ है और सीगा मुतशद्दिदीन का जमा का रखा हुआ है। ये बेवकूफी नंबर 2 है। और 2 गलतियां हैं कि सिफ्त कभी भी मौसूफ से पहले नहीं आती, और जो सिफ्त का एराब या सीगा होता है वही मौसूफ का जो सीगा और एराब होता है वही सिफ्त का सीगा और एराब होता है। ये दोनों गलतियां थी। थैंक यू। तो इसीलिए मुझे पता चल गया, इनको नहीं पता जी। सच वाला ये सब सुन के कांप रहा है बैठा हुआ। उसने सूरह कोविड बनाई, अगले हफ्ते स्टेज पे खांस रहा था।